यहाँ पर अगर हम सुबह से देखें तो मार्केट खाली इसी रेंज के अंदर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से और ये फिर से नीचे तक आई और यहाँ से इस तरीके से ब्रेक डाउन किया। तो ऐसे भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मेरा यहाँ पर व्यू था कि मार्केट यहाँ पर एक बार अगर इस लेवल को बीट करती है तो कल की क्लोजिंग के लिए आएगी और अगर इस ट्रेंड लाइन को बीट करती है तो फिर एक बड़ा मूवमेंट हमको नीचे के लिए 24,300 तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वॉर का जो सिनेरियो है वो धीरे-धीरे बड़ा होता चला जा रहा है। अलग-अलग कंट्रीज़ अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं और जब तक ये कहानी, ये कंडीशन सॉल्व नहीं होगी या कंट्रोल नहीं होगी तब तक यहाँ पर इस तरीके की वोलेटिलिटी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी। कम ट्रेड करिए, डिसिप्लिन में ट्रेड करिए, ट्रेड समझ में ना आए तो ट्रेड मत करिए। यहाँ पर बस एक यही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, क्लोज़, मिड या फिब रिट्रेसमेंट ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड में जाएँगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपको मेंटली सपोर्ट करेगा, साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेगा, तो आप उस ट्रेड को थोड़ी देर तक और ज़्यादा होल्ड करके बैठ सकते हैं। तो इसीलिए इन सब कंडीशन में डिसिप्लिन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आज का हाई और आज का ये क्लोज़ के पास का एरिया जो कि है तकरीबन-तकरीबन 715। 715 नहीं, हम इसको समव्हेयर ये वैल्यू लेंगे, नीचे का 680 का लेवल 24,680 और ऊपर का 24,850। अब अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ी रेंज दे दी है, 176 पॉइंट की रेंज दे दी है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कि ये 24,850 से लेके 24,680 के बीच में नो ट्रेडिंग ज़ोन है। यहाँ पर ट्रेड करने के चक्कर में ना पड़िएगा। हाँ, अगर मार्केट इसी जगह से रिजेक्शन ले रही है तो आप यहाँ से एक बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रेंज थोड़ी-सी बड़ी है। ऊपर का जो मेरा है पहला तो लेवल यही है कि 25,020, यहाँ से मार्केट एक नीचे के साइड का हमको मूव दे सकती है, क्योंकि लमसम-लमसम अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर आज की क्लोजिंग से मार्केट ने कर दिया होगा ऑलमोस्ट 270 पॉइंट का। तो यहाँ से 270-300 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अगर मार्केट यहीं पर टाइम बिताती है और मार्केट को बड़ी रेंज बनानी है तो यहाँ पर मार्केट ये गैप फिल अप करने के लिए जा सकती है और तब यहाँ पर आपको 25,150 के आस-पास तक मार्केट ट्रेंड करते हुए दिखेगी। लेकिन मेरा पर्सनली व्यू अभी भी इस साइड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन मार्केट ने थोड़ा-सा बुलिश 2 कैंडल बना दी तो इसकी वजह से मैं अपने व्यू को चेंज कर लूँ। मेरा व्यू बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप फिल अप करने के लिए भी आएगी तो भी मैं साइलेंट बैठा रहूँगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है उसके अगेंस्ट में जाके बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश ना करिए। हाँ, अगर बहुत बढ़िया कन्विक्शन आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कन्विक्शन आ रहा है लेकिन स्टॉप लॉस बहुत कंट्रोल्ड है और आपको लग रहा है कि हाँ, भई यहाँ पर ये ट्रेड बन सकता है, तब आप बनाइए बुलिश ट्रेड। लेकिन वो बनाने के बाद भी फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक बैठिए नहीं कि आप फिर उसके बाद 2 घंटे तक बैठे हुए हैं कि नहीं ये तो ट्रेड मेरा चलेगा। हाँ, अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेते हैं और वो आप 2 घंटे तक भी बैठे हैं, आपका ना टारगेट आ रहा है, ना स्टॉप लॉस आ रहा है, फिर भी मैं कहूँगा कि चलो उसमें एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि शायद अभी वो आपको आपके टारगेट दे जाए। लेकिन बुलिश ट्रेड में आज की डेट में होप ट्रेडिंग ना करिए। मैक्सिमम 25,150 है, इसके ऊपर का कोई व्यू नहीं है। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप भी ओपन हो जाती है, मान लो 25,000 पर ओपन होती है और यहाँ तक जाकर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो अगली 1-2 कैंडल के बाद फिर आपको नीचे मार्केट गिरते हुए ही दिखेगी या फिर धीरे-धीरे करके मार्केट गिरते हुए 25,000 या 25,000 के नीचे आकर क्लोज़ कर देगी।